हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का ये क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन के पार्ट ए और बी में वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू एज की बात आई है, तो इसीलिए हमको सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू एज की स्टडी करनी पड़ेगी। तो पहले हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे, इसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर्स को स्टडी करेंगे। देखिए, वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ होता है लेंथ को मेज़र करने के लिए। ओके, अभी तक हम लेंथ को मेज़र करते आए हैं रूलर के थ्रू। ठीक है, हमारे पास एक पैमाना होता है जिसे आप स्केल भी कहते हैं, रूलर भी कहते हैं। तो उस स्केल या रूलर से हम लेंथ मेज़र करते हैं सिंपल। तो वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर या फीट या फिर इंचेस या फिर क्या कहते हैं मीटर में होता है सिंपल। तो देखिए, अगर हमको कम से कम लेंथ मेज़र करनी है रूलर से तो वो हम कर सकते हैं 1 मिलीमीटर या फिर कहें 1 mm। ओके, जैसे अगर हमारे पास लेंथ है 2.1 सेंटीमीटर। ओके, और इसे हमें रूलर से मेज़र करना है सिंपल। तो कैसे हम मेज़र कर पाएंगे इसको कि 2 सेंटीमीटर है और साथ में 1 mm है। ठीक है, क्योंकि 1 mm उसमें होता है सिंपल। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर, ये क्या है 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो कम से कम लेंथ कितनी मेज़र कर सकता है रूलर, वो कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर। ये हम रूलर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं मिनिमम लेंथ। इसी को कहते हैं हम लीस्ट काउंट ऑफ रूलर। ओके, इसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। कम से कम इतनी लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं, इसको हम 1 mm भी कह सकते हैं। ओके, 1 mm कह सकते हैं इसको हम। अगर हमको इससे कम लेंथ मेज़र करनी है, 1 mm से कम लेंथ हमको अगर मेज़र करनी है तो हम क्या करेंगे। देखिए, उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करना है वो भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो 1 mm से कितनी कम तक, वर्नियर कैलिपर्स की भी एक लिमिट रहेगी कि ये कहाँ तक, कितनी कम तक मेज़र कर पाएगा। तो इसकी जो लिमिट रहती है वो रहती है, देखिए, जैसे अगर हमारे पास कोई गिवन डिस्टेंस है 2.11 सेंटीमीटर। ओके, तो 2.1 तक तो रूलर मेज़र कर देगा, लेकिन जो बाद की जो 1 है, 1 के बाद जो नेक्स्ट 1 है, जैसे 0.01, इसे किससे मेज़र करेंगे। इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। 0.01 सेंटीमीटर तक ये वर्नियर कैलिपर्स मेज़र कर पाता है। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर तक वर्नियर कैलिपर्स मेज़र कर सकता है। अगर इससे भी कम है, ठीक है, वैसे हम वर्नियर कैलिपर्स कुछ, जैसे अगर अभी बात करेंगे, इसमें एक स्लाइडिंग स्केल होता है। अगर हमारा डिवीज़न पर भी डिपेंड करता है। अगर हम 10 डिवीज़न रखते हैं तो ये लिस्ट काउंट रहती है 10 डिवीज़न पे। ओके, अगर हम उस स्लाइडिंग स्केल में 20 डिवीज़न कर देते हैं, कितने 20 डिवीज़न कर देते हैं, तो वो भी हाफ हो जाती है, लगभग 0.01 हाफ। तो ये 0.005 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी लिस्ट काउंट रहती है वर्नियर कैलिपर्स की। इन दैट केस तो 0.005 सेंटीमीटर रहेगी अगर हमने स्लाइडिंग स्केल पर 20 डिवीज़न कर लिए हैं तो। ओके, इससे ज़्यादा अगर हम डिवीज़न करेंगे, स्लाइडिंग स्केल क्या होता है इसकी भी बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा माइनर डिवीज़न हो जाएंगे जिन्हें हम सिंपल अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो प्रैक्टिकल करने में, लेबोरेटरी में हमको प्रॉब्लम रहेगी, इश्यूज़ रहेंगे डिवीज़न को चेक करने में। तो इससे ज़्यादा डिवीज़न कर तो सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन वो दिखेंगे भी नहीं आपको। तो मिनिमम जो लेंथ है वर्नियर कैलिपर्स की ये होती है। वैसे जनरली स्टैंडर्ड जो लिस्ट काउंट रहती है वर्नियर कैलिपर्स की वो ये रहती है 0.01 सेंटीमीटर, इतना वो मेज़र कर पाएगा। ठीक है, 2.1 तो सिंपल रूलर कर देगा, मेन स्केल कर देगा, जिसको हम मेन स्केल कहेंगे वर्नियर कैलिपर्स में, वो कर देगा। और बची हुई जो 0.01 है उसको यूज़ करने के लिए हमको स्लाइडिंग स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत पड़ेगी स्लाइडिंग स्केल के साथ। ओके, लेकिन इन दैट केस अगर स्लाइडिंग स्केल में हम डिवीज़न कब बढ़ा देते हैं तो हम उसको और कम कर पाते हैं, 0.05 सेंटीमीटर तक भी ले आते हैं। और बढ़ा देंगे तो और उसका कम हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा कम हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर डिवीज़न में चेक करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो 0.05 सेंटीमीटर भी हम वर्नियर कैलिपर से मेज़र कर पाएंगे। लेकिन अगर इससे कम हमको मेज़र करनी है,
0.004 सेंटीमीटर। अगर हमको ये मेज़र करनी है तो ये हम वर्नियर कैलिपर से फिर मेज़र नहीं कर पाएंगे। अगर 20 डिवीज़न है हमारे पास स्लाइडिंग स्केल में, स्लाइडिंग स्केल क्या होता है इसकी भी बात करेंगे अभी, तो इससे कम हम मेज़र नहीं कर पाएंगे वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। 0.05 सेंटीमीटर से कम हम मेज़र नहीं कर पाएंगे वर्नियर कैलिपर से, फिर उसके लिए हमको स्क्रू गेज के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं कब किसका यूज करते हैं हम। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, स्क्रू गेज का, ओके, स्क्रू गेज। इसके बाद ही हम स्टडी करने वाले हैं स्क्रू गेज को भी, ओके। तो कुछ ये ज़रूरत है कि वर्नियर कैलिपर्स का हम यूज़ क्यों करते हैं। देखिए ये तो हो गई बात कि लिस्ट काउंट इतने तक, ओके। लेकिन एक केस ये भी रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे स्फेरिकल बॉल है, उसका हमको डायमीटर कैलकुलेट करना है, डायमीटर फाइंड करना है कितना इसका डायमीटर है, तो वो मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। कैसे करते हैं बताएंगे इस चीज़ को। कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई सिलेंडर है, उसका हमको डायमीटर पता करना है, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं, ओके। तो इनको सिंपल रूलर से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। स्फेरिकल बॉल है उसका भी हम डायमीटर रूलर से नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी वर्नियर कैलिपर्स की, इसीलिए ज़रूरत पड़ी, ओके। तो ये चीज़ समझेंगे अभी इनको। तो लीस्ट काउंट क्या होती है, स्लाइडिंग स्केल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे अभी हम इसमें। तो ये लंबा लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें हम वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इन सबको डिटेल में देखने वाले हैं, ओके। सबसे पहले देखिए वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। वर्नियर कैलिपर्स में एक मेन स्केल होता है, ओके। ये इसका मेन स्केल है। एक्चुअल में ये जनरली बेसिकली ये लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है। काफ़ी जूम करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको बोर्ड पे, ओके। लेकिन यहाँ 0 से लेके ये 1 सेंटीमीटर, इसके बाद और 6 mm और हैं, ठीक है। तो 1.6 सेंटीमीटर इसको यहाँ दिखाया हुआ है आपको, जिससे कि मैंने 1 mm को काफ़ी बड़ा करके दिखाया है, यहाँ पर जूम करके दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये 0 से लेके और 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है। 12 सेंटीमीटर एक सिंपल सा जो आपका पैमाना होता है, जो आपके जियोमेट्री बॉक्स में होता है, बस लगभग इतनी ही लेंथ रहती है वर्नियर कैलिपर्स की, थोड़ा सा उससे ज़्यादा 15 सेंटीमीटर तक, ओके। जो मेन स्केल पे जो डिवीज़न होते हैं वो लगभग 12-14 सेंटीमीटर ही रहते हैं, थोड़ी सी और लेंथ और होती है वर्नियर कैलिपर्स की। तो लेकिन इसको हम थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं, कुछ ही रीडिंग्स आपको दिखा रहे हैं मेन स्केल की। सबसे पहले इसमें एक मेन स्केल होता है, वो बिल्कुल ही आपका जो रूलर होता है, पैमाना होता है, स्केल होता है, बिल्कुल उसी की तरह होता है। इसको हम मेन स्केल कहते हैं, ओके। एक पत्ती होती है, आप गूगल या यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं कैसा होता है वर्नियर कैलिपर्स। एक स्ट्रिप होती है स्टील की या फिर लोहे की, उस पर रूलर, जैसा आपका लोहे वाला रूलर होता है बिल्कुल वैसा ही एक स्ट्रिप होती है, और उस पर एक स्केल होता है, स्लाइडिंग स्केल, ठीक है। वो स्लाइड करता है उस मेन स्केल पर, जो आपको नीचे दिख रहा है रेड कलर का, ये एक स्लाइडिंग स्केल होता है। अब स्लाइडिंग स्केल पर हम कुछ डिवीज़न बनाते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसे 10 डिवीज़न बना दिए, 20 डिवीज़न बना दीजिए, ओके। मेन स्केल में कम से कम कितना है, 1 mm, ठीक है। यहाँ 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm होता है आपके मेन स्केल में, रूलर में सिंपल होता है, ठीक है। जो स्लाइडिंग स्केल होता है उस पर भी हम 10 डिवीज़न बनाते हैं, लेकिन इसके जो डिवीज़न होते हैं, इसका 1 mm तो इससे कम ही रखते हैं हम। इसका डिवीज़न की जो लेंथ है 1 mm से कम ही रहती है, तभी हम मेज़र कर पाते हैं 1 mm से कम की लेंथ को, ठीक है। कम रखते हैं, कितनी कम रखते हैं वो हम डिसाइड करते हैं स्लाइडिंग स्केल पर। स्लाइडिंग स्केल की कुछ लेंथ होती है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं अपने डिवीजन्स में, ठीक है। डिवाइड कर दिया हमने, सपोज 10 डिवीज़न में यहाँ डिवाइड कर लिया। अब कैसे किया, मीन्स 1 से, तो इसका एक डिवीज़न इसके मेन स्केल के 1 mm से तो कम रहता है, या मेन स्केल के 1 डिवीज़न से। स्लाइडिंग स्केल, इसको हम वर्नियर स्केल भी कहते हैं, इसको हम वर्नियर स्केल या स्लाइडिंग स्केल कहते हैं, ओके। वर्नियर स्केल या फिर स्लाइडिंग स्केल, ओके। अब इसको बनाते कैसे हैं, एक्चुअल में आपको एक छोटा सा एक मॉडल दिखाया है यहाँ पे, देखिए। ये 10 डिवीज़न में इसको हमने डिवाइड कर लिया है, ओके। यहाँ देखिए ऐसे कुछ इस तरह से, लाइक दिस 10 डिवीज़न। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, देखिए ये जॉ होता है, ये फिक्स होता है मेन स्केल के साथ। एक जबड़ा टाइप होता है, जैसा ये है, ये आपको जो दिख रहा है जॉ, लाइक दिस, एक ऐसा जॉ होता है स्लाइडिंग स्केल में, एक जॉ होता है यहाँ पर मेन स्केल में, ओके।
तो मेन स्केल में जो जॉ होता है उन दोनों के बीच में जो भी हमें ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, इसका डायमीटर पता करना है तो इसको कुछ इस तरह से हम फंसा देते हैं, फिर इसके बाद हम रीडिंग्स लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। लाइक दिस ऐसे फंसाने के बाद फिर रीडिंग्स लेते हैं। सबसे पहले ये इस कंडीशन में होता है, मीन्स स्लाइडिंग स्केल का जो आपको जीरो नज़र आ रहा है वो और मेन स्केल का जीरो दोनों एक लाइन में होते हैं, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होते हैं। तो ये दोनों जो भी आप एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होते हैं और इनके बीच में भी हम कुछ रख नहीं सकते, ये भी बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, ये जीरो। अब देखिए आप ये वाला जीरो और लास्ट वाला जो 10 है स्लाइडिंग स्केल का, ये मेन स्केल के 9 mm तक ही है। मीन्स मेन स्केल के 9 mm और स्लाइडिंग स्केल के 10 डिवीज़न बराबर हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 9 mm इक्वल्स टू 10 डिवीज़न, तो इसका जो एक डिवीज़न है वो 1 mm से कम ही होगा, तभी 9 mm में, मीन्स 9 mm को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो 0.9 mm का इसका एक डिवीज़न हो जाएगा। सिंपल है ना, बिकॉज 0 से लेके 10 तक। एक चीज़ और देखिए, फर्स्ट और लास्ट ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, इसके बाद कोई भी स्लाइडिंग स्केल का जो डिवीज़न है मेन स्केल के डिवीज़न को कोइंसाइड नहीं करेगा। अभी जब 0 और 10 कोइंसाइड कर रहे होंगे उस टाइम 1 to 9 कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा। आप देख लीजिए इसे, ओके, कहीं ना कहीं फ़र्क नज़र आ जाएगा आपको। लाइक दिस, फिर से देखिए, 0 जब दोनों के 0 कोइंसाइड कर रहे होंगे और इसका 10। अब ये चीज़ देखिए यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 0 से ही चेक करना है, आप कहीं भी चेक करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 के पास 0 को रखा और लास्ट वाला 10 1 से कोइंसाइड कर रहा है, स्लाइडिंग स्केल का 10 मेन स्केल के 1 से कोइंसाइड कर रहा है। इन दोनों के अलावा अब 1 to 9 स्लाइडिंग स्केल का कोई भी मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड नहीं करेगा, किसी से भी मैच नहीं करेगा। ओके, तो इसका भी रीज़न है, अभी इसकी हम बात करेंगे। अभी देखिए, अब मान लेते हैं इसको रीडिंग लेते कैसे हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे रीडिंग में हम इसकी लिस्ट काउंट क्या है, कम से कम कितना ये मेज़र कर सकता है। देखिए ये 0 इससे कोइंसाइड कर रहा है। अब हमने सपोज इसके बीच में जॉ के बीच में एक ये मार्कर लगा दिया और मार्कर लगाने के बाद आप देख रहे हो कि जो 1 है ये इससे कोइंसाइड कर गया, बाकी का ना 2 कर रहा, ना 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा और सारे के सारे स्लाइड हो गए। देखिए ये स्लाइडिंग स्केल इस तरीके से स्लाइड करता है इस मेन स्केल पर, लाइक दिस। जैसे जैसे अगर हमने ये ऑब्जेक्ट इन दोनों जॉज के बीच में लगाया ऐसे करके तो ये स्लाइड होके यहाँ पहुँच जाएगा स्लाइडिंग स्केल। ठीक है, कोई और बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ इस तरीके से स्लाइड करेगा। ओके, अभी हमारा छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो कम से कम हम लेंथ देखना चाह रहे हैं कि कितनी मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 0 0 कोइंसाइड कर रहे थे, इससे कोई रिजल्ट निकलता नहीं क्योंकि इस टाइम तो दोनों जो जॉज हैं, दोनों जो जबड़े हैं इसके, दोनों क्या हैं, सटे हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन 0 0 कोइंसाइड कर रहे हैं, एक लाइन में है। यहाँ जैसे ही हमने ये मार्कर लगाया सबसे पहले 1 कोइंसाइड किया। ओके, मार्कर का तो ज़्यादा होगा अभी, लेकिन यहाँ जूम करके दिखा रहे हैं हम इसको। कोई हमने एक ऑब्जेक्ट लगाया तो 1 कोइंसाइड किया 1 से। क्लियर है बात। अगर ये 1 mm है, मेन स्केल का 1 डिवीज़न 1 mm का है, इसका ये 0.9 mm का अभी हमें पता चल गया था। अगर ये A है और ये B है तो जितना ये मूव किया कहाँ से, ये देखिए ये 0 दोनों एक दूसरे से लाइन में हैं, जितना ये मूव करेगा, जैसे ही हमने मार्कर लगाया तो ये मूव किया और ये 1 1 कोइंसाइड कर गए। तो इतनी जो डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, कौन, स्लाइडिंग स्केल ने जितनी 0 से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल की, वही मेज़रमेंट हुआ हमारे इसका। ठीक है, जैसे ही जितना मार्कर लगाया, जितना डायमीटर मार्कर का है उतना ही ये यहाँ से मूव किया, 0 स्लाइडिंग स्केल का 0 यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा उतना ही। ठीक है, तो इसको अगर हम मेज़र कर लें तो वही डायमीटर हो जाएगा इसका मार्कर का। सपोज इसको अब हमें मेज़र कैसे करना है, देखिए ये अगर A है, मेन स्केल का 1 डिवीज़न A है जो कि 1 mm है, और ये मैंने स्लाइडिंग स्केल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये स्लाइडिंग स्केल का ये B है, ये लाइक दिस, ये अगर B है। ओके, तो आप देख रहे हैं A - B वो ये डिस्टेंस होगी जो ये ट्रेवल किया है 0 ने, है ना। मीन्स
डिस्टेंस होगी, या फिर कहें वो इसकी मार्कर की क्या होगी, डायमीटर होगा। a माइनस बी क्या होगा, मार्कर का डायमीटर। और देखिए सबसे पहले 1 ने कोइंसाइड किया है, तो इससे कम तो हम नहीं नाप सकते, कम से कम 1 ही नाप सकते हैं। 1 पे जब कोइंसाइड किया, दोनों के 1 1 एक दूसरे को कोइंसाइड किए, तो कम से कम हम कितनी लेंथ मेज़र कर सकते हैं, ये लेंथ मेज़र कर सकते हैं a माइनस बी। तो ये लीस्ट काउंट होगी a माइनस बी, किसकी, वर्नियर कैलिपर्स की। ओके, अब a कितना है, a है 1 mm और b कितना है, b के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए b के लिए हम करेंगे कि अभी हमने आपको बताया था 9 mm इसके, फिर से देखते हैं इस चीज़ को। देखिए ये 0 0, ये देखिए 9 mm मेन स्केल के 9 mm और इसके 10 डिवीज़न दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। 9 डिवीज़न या फिर ये कहें 9 मेन स्केल डिवीज़न, 9 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है। 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न अभी जो लगाए थे, 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये फिर से देखिए ये 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीज़न, ओके, इक्वल है। या फिर कहें 9 mm मेन स्केल, 9 mm का हो गया, 9 मिलीमीटर का हो गया 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने का हो जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न हो जाएगा 9/10 mm, या फिर कहें 0.9 mm, ओके। तो b कितना हो गया, यहाँ से अभी हमने a निकाला, a कितना था, तो ये लीस्ट काउंट जो है वो कितनी हो जाएगी, a कितना था 1 mm, सिंपल। अब ये लीस्ट काउंट ही क्यों होगी, अभी इसकी भी बात करेंगे। 1 mm माइनस 0.9 mm, ओके। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 mm, या फिर कहें 1 mm इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर, मीन्स a माइनस बी, ठीक है। अभी हमने करके देखा था a माइनस बी कितना था, ये लाइक दिस 0 0 कोइंसाइड कर रहे हैं, जैसे ही मार्कर लगाया ये 1 और 1 कोइंसाइड कर गए, तो a माइनस बी कितना है वो हमने निकाल लिया, 0.01 सेंटीमीटर। तो अभी जो मार्कर का जो डायमीटर आया निकल के वो कितना आया, ये वाला 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, वही ट्रेवल किया है। अब देखिए इसके बाद अगर मान लीजिए हमने 2 मार्कर लगाए, अभी एक मार्कर लगाया था, अब एक और मार्कर लगा दिया हमने, एक और मार्कर लगा दिया, तो ये 2 कोइंसाइड करने लग गया, ठीक है। कौन कोइंसाइड करने लग गया, 2। यहाँ से फिर हम कितना ट्रेवल कर गए, यहाँ तक, ओके, यहाँ तक ट्रेवल कर गए। जब हमने 2 मार्कर लगाए तो 2 कोइंसाइड कर गया, फिर हम तीसरा मार्कर लगाएंगे तो 3 कोइंसाइड करने लग जाएगा, ओके, 3 कोइंसाइड करने लग जाएगा। 4 मार्कर लगाएंगे तो 4 कोइंसाइड करने लग जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। 1 मार्कर लगाया तो कितनी बैठी उसकी डायमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। दूसरा मार्कर लगा तो कितनी बैठेगी, 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 से जब 1 मार्कर लगाया तब 1 क्या थे लाइन में, दोनों के 1 लाइन में थे, मेन स्केल डिवीज़न के और वर्नियर स्केल डिवीज़न के 1 लाइन में थे। जब 2 लगाए तो जितना 1 था, 1 ही तो था मार्कर पहला फर्स्ट वाला, उसका जो डायमीटर था, फिर हमने 2 लगाया तो लाइन दोनों के 2 मैच करने लग गए, किसके, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के। ऐसे ही अगर हम 3 लगाएंगे तो 0.03 सेंटीमीटर, ओके, तो वो लाइन मैच करने लग जाएगी 3। ऐसे ही यहाँ से चलता जाएगा और जब तक हम 9 पे पहुँचेंगे, 9 पर पहुँचेंगे, ये कहाँ गया, ये 9 मैच करेगा, किसी से मैच कर जाएगा, ये 9 सपोज 9 से ही मैच कर गया, उस कंडीशन में हम यहाँ होंगे लगभग, ठीक है। यहाँ होंगे तो हम कितना मेज़र कर पाएंगे, 0.09, मीन्स 9 मार्कर को हम उस टाइम मेज़र कर पाएंगे। और फिर हम जब यहाँ पहुँच जाएंगे 1 पर ही, ये जो 0 है जब यहाँ होगा 1 से जस्ट पहले होगा, ओके, 0 जब 1 से जस्ट पहले होगा उस टाइम 9 और 9 दोनों कोइंसाइड कर रहे होंगे, ओके, कर भी रहे हैं, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। 0 है स्लाइडिंग स्केल का मेन स्केल के 1 से जस्ट पहले है अभी,
उस टाइम 9 डिवीज़न कोई 9th वाला जो डिवीज़न है वो कोइंसाइड कर रहा है इसका। देखना हमको 1 to 9 केवल स्लाइडिंग का ही है। यहाँ ध्यान नहीं देना कि यहाँ कौन सा नंबर मैच कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अभी तो यहाँ 0 to 10 दिख रहे हैं आपको। लेकिन अगर मान लो 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर के बीच में हम अगर कहीं भी होंगे तो वहाँ आपको 1 2 3 4 नहीं मिलेंगे, वहाँ तो कुछ इस तरह से मिलेगी वैल्यू है ना। 5 से हम आगे पहुँच गए, तो हमको 1 to 9 केवल इसका देखना है स्लाइडिंग स्केल का। और 1 to 9 ही क्यों देखना है, वो चीज़ भी अभी हम यहाँ देख लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि ये देखिए ये हाँ 9th कोइंसाइड कर रहा है स्लाइडिंग स्केल का मेन स्केल से। 9 नंबर दोनों के 9 कोइंसाइड कर रहे हैं। उस टाइम हम 1, इसका जो 0 है स्लाइडिंग का वो मेन स्केल के 1 से थोड़ा पहले है। जैसे ही ये 1 के पास पहुँचेगा तो ये 10, इसका 10 और इसका 10 ये कोइंसाइड करने लग जाएंगे। तो उस टाइम मैंने बताया था कि 0 और 10 एक साथ कोइंसाइड करेंगे। जब 0 कोइंसाइड करेगा उस टाइम 10 भी कोइंसाइड करेगा। तो उस टाइम क्या कंडीशन होगी, उस टाइम पोजीशन ये होगी जब हम इन दोनों जॉज के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट लगा रहे होंगे। सपोज ये ऑब्जेक्ट हमने लगाया इन दोनों जॉज के बीच में और यहाँ 0 पे ये 1 मिल गया। ओके, 0 पे हमको 1 मिल गया, मीन्स आप कह रहे हैं 10th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। उस टाइम आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से। ओके, 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो वो आएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गया 0.1 सेंटीमीटर सिंपल। 10 कोइंसाइड कर रहा है और 0 यहाँ 1 से कोइंसाइड कर रहा है, तो हमको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 0 1 से कोइंसाइड कर गया। और सिंपल देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो तो है ही 1 mm, इसको तो फिर मेज़र करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल हमको 1 mm यहीं पे दिख रहा है कि हमने जो ऑब्जेक्ट लगाया वो ऐसे करके हमने ये लाइक दिस यहाँ पहुँचाया, और सॉरी 0 जो 1 से कोइंसाइड हुआ यहाँ पहुँचाया। अब देखिए उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 mm है, 1 mm है, जो कि यहाँ भी दिख रही है 0.1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 mm। तो जब 0 और 10th स्लाइडिंग स्केल का जब 0 और 10th कोइंसाइड कर रहे होंगे तो उस टाइम तो आपको सिंपल मेन स्केल से ही रीडिंग पता चल जाएगी, इसकी रीडिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको केवल इसीलिए 1 to 9 ही चेक करने हैं कि 1 to 9 में कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। जब 1 to 9 कोइंसाइड करेंगे, जब हम यहाँ 1 से थोड़ा सा आगे पहुँचे, अब हमको 1 mm तक तो नापने की ज़रूरत, मेज़र करने की ज़रूरत थी, किससे, मेन स्केल से ही कर लिया। लेकिन 1 से थोड़ा सा आगे की अगर कोई लेंथ होगी तो उसको तो हम मेन स्केल से नहीं मेज़र कर सकते ना। उसके लिए फिर हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए जैसे मान लो 1 mm से थोड़ा आगे, फिर हम स्लाइडिंग स्केल पे 1 to ये चेक करेंगे 1 to 9 कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ 1 कोइंसाइड कर रहा है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 mm ऑलरेडी है, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले बताया अगर फर्स्ट कोइंसाइड कर रहे हैं तो 0.01, सेकंड कोइंसाइड कर रहा है तो 0.02। तो हर बार में क्या हो रहा है, हर बार में 0.01 को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.01 को अभी 2 से किया तो ये आ गया, 0.02 को सॉरी यस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3 से किया तो ये आ गया, 4 से किया तो वो आएगा, 9 से किया तो ये आएगा, है ना। समझ आ रहा है, क्लियर है ये चीज़। ओके, तो 0.01 ये क्या है, ये लिस्ट काउंट है। इस लिस्ट काउंट को जो सा नंबर आपका मैच कर रहा है, जो लाइनिंग में है दोनों ही नंबर, किसके, स्लाइडिंग स्केल के 1 to 9 चेक करने हैं बस। वो मैंने बता दिया कि 0 और 10 तो कोइंसाइड एक साथ करेंगे ही ऑलवेज, कहीं भी लगा लीजिए वहीं कोइंसाइड करेंगे। ये 4 से कोइंसाइड कर रहा है तो इधर यहाँ ये 3 से कोइंसाइड कर रहा है, बीच में कोई भी कोइंसाइड करेगा ही नहीं। जब ये कंडीशन होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा होगा तो ये 0 यहाँ 4 mm के पास है ही, तो हम कह देंगे उस ऑब्जेक्ट का 4 mm डिस्टेंस है, या फिर लेंथ है उसकी, सॉरी उसकी लेंथ कितनी है, 4 mm। ओके, अगर मान लीजिए हम यहाँ पहुँच गए, 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी है और हमारी कंडीशन आई ये इसका 0 इस 1 से मैच कर गया, तो उस कंडीशन में हम क्या बताएंगे, 1 सेंटीमीटर मेन स्केल की ऑलरेडी मेजर्ड है और ये 1 ये रही 1.1 सेंटीमीटर, वो मेन स्केल नहीं बता दी। अगर मान लीजिए 0 थोड़ा आगे चला गया इससे, ये 1 और ये 2 मेजर कर दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, तो उस टाइम पे 1 सेंटीमीटर ये और 1 mm ये, मीन्स 1.1 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद थोड़ी सी डिस्टेंस और हमको मेज़र करनी पड़ेगी। वो थोड़ी सी डिस्टेंस मेज़र करने के लिए ये वाला 1:2 से मैच कर रहा है, तो हम कह देंगे फर्स्ट मैच कर रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई इसकी लिस्ट काउंट से 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। कितना था, 1.1, तो यहाँ तक है ही, 1.1 सेंटीमीटर तो यहाँ तक है ही। उसके बाद फर्स्ट मैच कर रहा है, उसमें प्लस कितना कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये मेन स्केल की रीडिंग प्लस ये वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करके ही हम कंप्लीट रीडिंग लेते हैं। क्लियर है ये चीज़। ओके,
तो जो 0.01 है, सॉरी 0.01 सेंटीमीटर, दिस इज द लीस्ट काउंट, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अभी ये तो इसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा कि लीस्ट काउंट क्यों है ये, क्योंकि सबसे कम तो यही लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं ना, इसके बाद तो सारी की सारी लेंथ बड़े हैं, इससे इस लेंथ से कम हम मेज़र नहीं कर सकते। और ये जो सबसे कम लेंथ है, जब फर्स्ट मैच कर रहे थे स्लाइडिंग स्केल के और मेन स्केल के, वो सबसे कम लेंथ थी जिसे हम मेज़र कर पा रहे थे वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। उस टाइम कितनी मेज़र कर पा रहे थे, 0.01 सेंटीमीटर। तो वो 0.01 सेंटीमीटर क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, और क्यों है वो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि सपोज इसे यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, अगर हमें कोई और वर्नियर कैलिपर्स गिवन है जिसमें 20 डिवीज़न है, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ओके, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो फार्मूला कैसे बनाएं कि जिससे कि लिस्ट काउंट हम इजीली निकाल पाएँ वर्नियर कैलिपर्स की। कैसे बनाएंगे उस फार्मूले को, देखिए इसी लॉजिक का हम यूज करेंगे। लिस्ट काउंट क्या होती है, ए माइनस बी। ए क्या है, वर्नियर 1 मेन स्केल डिवीजन, और बी क्या है, 1 स्लाइडिंग स्केल डिवीजन। इन दोनों का जो डिफरेंस है, और ये हमारे पास एक क्लू ये भी है, इन दोनों का यूज़ करेंगे। देखिए 1 दिस इज मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ये क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। यही है ए माइनस बी, यही है, ये ए है, ये बी है। क्लियर है। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, ये एक इक्वेशन हम यहाँ से लेंगे, 10 वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। अगर कहीं किसी वर्नियर स्केल पर, यहाँ तो 10 है, वहाँ 20 हो, मीन्स कहीं n डिवीज़न हो, n डिवीज़न हो वर्नियर स्केल पर, मीन्स स्लाइडिंग स्केल पर। अगर n डिवीज़न है स्लाइडिंग स्केल पर, तो मेन स्केल पर उससे एक डिवीज़न कम होगा, मीन्स n-1 होंगे मेन स्केल के डिवीज़न उस कंडीशन में। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है, 10 की जगह n कर दिया हमने। ठीक है, अगर हमको नहीं पता कितने डिवीज़न हैं स्लाइडिंग स्केल पर, बस करना क्या है, मेन स्केल पर एक डिवीज़न कम रखना है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी होगी इस कंडीशन में, n-1/n मेन स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न में ही निकालेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, क्योंकि MSD हमको पता है, ये मेन स्केल डिवीज़न हमको पता है 1 mm का है, इसीलिए 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न हमको पता नहीं है, तो वो ही हमको निकालना है। तो वो निकलेगा कैसे, n-1/n मेन स्केल डिवीज़न। तो n जितनी भी बनाए आपने वर्नियर स्केल पर, वो वैल्यू लगाएंगे यहाँ, तो आपको वर्नियर स्केल के 1 डिवीज़न की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी इस फॉर्मूले से, जो भी हमने 0.9 निकाली थी। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट लाएंगे। मेन स्केल डिवीजन की जगह 1 mm लगाएंगे, n की जगह यहाँ 10 लगाएंगे, 10-1 9/10 0.9, और ये MSD कितना है, मेन स्केल डिवीजन 1 mm, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाई 1 mm कितना है, 0.9 mm। वो मैंने बताया ही था आपको अभी, है ना, ये B कितना था, 0.9 mm। ओके, ये कितना है, 1 mm। क्लियर है चीज़। यहाँ से हम लिस्ट काउंट निकाल पाएंगे अभी इजीली, फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ से लिस्ट काउंट का। तो 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह हम ये पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन 1 में। इक्वेशन ये हो जाएगी 2 से, इक्वेशन 2 से पुट कर दीजिए आप n-1/n मेन स्केल डिवीजन। इसकी जगह 1 वर्नियर स्केल की जगह, मीन्स 1 वर्नियर स्केल की वैल्यू ये हो जाएगी। 1 वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है, ये वाला जो डिवीजन है B, जिसे हम B कह रहे हैं अभी। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन आ जाएगा, 1-n-1/n ये हो जाएगा। जब यहाँ से LCM लेंगे तो n ये होगा, ठीक है, और ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो ये n से n कैंसिल हो जाएंगे, 1/n रह जाएगा इसके मल्टीप्लाई में मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई n। ओके, ये होगी लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स की जो लिस्ट काउंट होगी मेन स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है अपॉन n, और n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन स्लाइडिंग स्केल या फिर वर्नियर स्केल। n क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, और MSD क्या है, मेन स्केल डिवीज़न, 1 मेन स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न कितना, 1 mm। तो अभी इस क्वेश्चन में आएगा वर्नियर कैलिपर्स विथ 20 डिवीज़न ऑन स्लाइडिंग स्केल। ठीक है,
20 डिवीज़न हो यहाँ पर, वन मेन स्केल डिवीज़न ऑलवेज 1 mm ही रहेगा। मेन स्केल जो होता है वर्नियर कैलिपर्स का, उसका कम से कम 1 mm ही रहेगा, जो कि हमारे रूलर का होता है। हमारा रूलर क्या करता है 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी यस 0.1 सेंटीमीटर कम से कम मेज़र करता है, या फिर कहें 1 mm मेज़र करता है। और उससे ये कौन करता है, रूलर, अभी हमने बात की थी। इससे कम मेज़र कौन करता है, ये करता है वर्नियर कैलिपर्स। तो 1 mm अपॉन n कितना है यहाँ 20 डिवीजन। अब वर्नियर कैलिपर्स विथ 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल, तो n नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल या फिर कहें स्लाइडिंग स्केल 1/20। तो ये कितना आ जाएगा, 20 से आप डिवाइड करेंगे इसे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे आप, ओके, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 20 कर लीजिए दिस, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, नहीं गया, फिर से आप 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0 मिल जाएगा आपको, तो 0.05 अपॉन 25 जा 100, सॉरी 25 जा 100, तो ये किस में आएगा, mm में आएगा। 0.05 mm वही है 0.05 mm, ओके। mm में है, उसमें कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में 0.005 सेंटीमीटर, बिकॉज मिलीमीटर की जगह आप रखेंगे 1/10 सेंटीमीटर, ओके। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। जब 10 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लिस्ट काउंट होगी इस वाले वर्नियर कैलिपर्स की, वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 0.05 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लिस्ट काउंट को भी नोट कर लेते हैं, जो काम आएगी आगे 0.005 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हो गई लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स की, यही इसका कॉन्सेप्ट है वर्नियर कैलिपर्स का, ओके। अभी अगर हम बात करें किसकी, जो रीडिंग की भी वैसे हमने बात कर ली है, रीडिंग कैसे लेनी है हमको कभी भी। स्लाइडिंग स्केल, देखिए फिर से एक बार और बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लगाया जिसकी जो मोटाई है कुछ इतनी है, और लाइक दिस, ये 0 और 1 कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये किसकी रीडिंग हो गई, ये मेन स्केल की रीडिंग होगी। सबसे पहले 0 1 से कोइंसाइड कर रहा है, तो 1 mm हो गई मेन स्केल की रीडिंग। तो कभी भी जब भी रीडिंग लेंगे तो हमें करना क्या है, मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे। वर्नियर स्केल की रीडिंग में डिवीज़न देखेंगे, क्या देखेंगे, डिवीज़न, कौन सा मैच कर रहा है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है, यही बात की थी हमने। वो हो जाएगी रीडिंग, वही लेंथ हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। जैसे एक और लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कोई हमने ऑब्जेक्ट लगाया, और ये सपोज ये दोनों जॉज के बीच में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लगाया, ये लाइक दिस यहाँ, ओके। तो 1 mm यहाँ है, यहाँ 1 mm तो हमें दिख रहा है मेन स्केल पर, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो 0 तक की, यहाँ से लेके 0 तक की जो रीडिंग है, इसे कैसे देख पाएंगे। अब इसके लिए हमें देखना होगा कि कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, वो हमें देखना होगा। देखिए ये 8 नंबर का है, लगभग मैच कर रहा है, क्योंकि ये बनाए हैं एग्जैक्ट बनाएंगे तो क्लियर दिखेगा। ये 8 नंबर का मैच कर रहा है, तो 8 कितना हो गया, ये वाला 8 हमने पहले ही बताया था। स्लाइडिंग स्केल का 1 to 9 आपको मैच करना है, बस 1 to 9 में ही देखना है कौन मैच कर रहा है, 1 to 9। तो 8 नंबर वाला मैच कर रहा है स्लाइडिंग स्केल का, तो 8 × 0.01, तो 0.08 किसकी रीडिंग हो जाएगी, स्लाइडिंग स्केल वाली, ओके। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आई, 8th मैच कर रहा था, मल्टीप्लाई 0.01, ये इसकी लिस्ट काउंट हो गई। मेन स्केल की रीडिंग क्या थी, ऑलरेडी 1 थी, है ना, 1 थी। इनको ऐड कर दीजिए, 1, ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.08, ये 1 mm था, ये ध्यान रखना, ये 1 mm में था। इसको भी आप किस में कर लेंगे, 1 mm को यहाँ से लेके यहाँ तक 1 mm था अभी जो बताया था, और ये किस में है, 0.01, ये सेंटीमीटर में है, तो 1 mm प्लस 0.08 सेंटीमीटर, ओके। तो ये 1 mm को चेंज कर लीजिए आप किस में, सेंटीमीटर में, तो 1/10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर,
प्लस 0.08 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट लेंथ कितनी होगी उसकी 0.18 सेंटीमीटर, जो कि आपको दिख भी रहा था अभी हम जो बात कर रहे थे जब 8th मैच कर रहा था इसका 9 से, कंडीशन ये थी, है ना, 8th मैच कर रहा था 9 से। तो ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर 1 mm प्लस यहाँ तक कितना आया 0.18 सेंटीमीटर। ओके, 0.18 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर तो हो ही गया यहाँ तक, उसके बाद 0.08 और आ गया ये वाली जो वैल्यू है, ये 0.1 सेंटीमीटर ही तो है 1 mm, 1 mm इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, mm में निकालेंगे तो mm में निकाल सकते हैं आप इसको, यहाँ क्या कर देंगे लीस्ट काउंट को 0.1 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.8, अब ये इसके साथ लगा के इसे कर लेंगे, दोनों को mm में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए इसकी जो फिर लिस्ट काउंट होती है वर्नियर कैलिपर्स की, जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स की कितनी है 0.01 सेंटीमीटर, जब 10 डिवीज़न हो इसके स्लाइडिंग स्केल पर या फिर वर्नियर स्केल पर। अगर इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.01 10 mm होते हैं, तो कितना आएगा निकल के 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें तो 0.1 mm, वही तो आएगा 0.1 mm। ठीक है, तो 0.1 और 8 ये, तो फिर 1 के साथ ऐड करेंगे फिर आप 1 mm प्लस 0. तो 1.8 mm हो जाएगा, यहाँ तक mm में निकालेंगे तो 1.8 mm हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे कैलकुलेशन पार्ट को किस तरह से आप किसको कन्वर्जन करना है, यूनिट कन्वर्जन तो हम पहले ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और मिलेंगी आपको। देखिए कई बार क्या होगा कि जैसे ये जो 0-0 मैच कर रहे हैं उस टाइम ये दोनों ही जो हैं ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सटे हुए रहेंगे। ओके, उस टाइम हम कोई भी अपना जो मेजरिंग लेंथ है वो नहीं लगा सकते। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि ये ऑलरेडी इतना, कंडीशन ये रहती है, ये देखिए कि 0 स्लाइडिंग स्केल का और मेन स्केल का ये मैच नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको एपरेटस में अपने इंस्ट्रूमेंट में जो भी वर्नियर कैलिपर्स है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्लाइडिंग स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों एक दूसरे को एक लाइन में हैं या फिर नहीं है, मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे मैच। इस कंडीशन में आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर मान लीजिए 0 थोड़ा सा आगे है, स्लाइडिंग स्केल का 0 आगे है ऑलरेडी, इसको स्लाइड करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम होता है, एक ढिमरी होती है, उससे हम आगे पीछे करके कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने टाइट किया, दोनों जॉ एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, मीन्स उसमें कोई जंग लगी है फिर कोई प्रॉब्लम है, दोनों जॉ एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे, मीन्स यहाँ पे गैप है, या फिर कहें इसका जो 0 है मेन स्केल का वो पीछे है और इसका 0 आगे है स्लाइडिंग स्केल का, मीन्स इतनी डिस्टेंस वो ऑलरेडी मेज़र करके चल रहा है। ठीक है, इसका मीन्स यही तो हुआ। इसके बाद जब हम इसमें कोई भी एपरेटस लगाएंगे तो जितना ये आगे था उस टाइम कौन सा मैच कर रहा था, उस टाइम 2 मैच कर रहा था। इसका मीन्स क्या हुआ 0.02, इसकी लिस्ट काउंट कितनी है 0.01 और 2 मैच कर रहा है, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 0.02 सेंटीमीटर। तो 0.02 सेंटीमीटर तो ये ऑलरेडी मेज़र करके चल रहा है, जबकि हमारी जो लेंथ आएगी वो कितनी ज़्यादा आएगी, फिर 0.02 सेंटीमीटर ज़्यादा आएगी। इसीलिए हम उसको फाइनल जो मेजरिंग लेंथ होगी उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे 0.02 माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना ये ऑलरेडी मेज़र करके चल रहा था हमारा इंस्ट्रूमेंट, मीन्स इसमें इतनी पॉजिटिव एरर थी। ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे अपने फाइनल रिजल्ट में से। उसके बाद जब हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो फिर हम अपनी रीडिंग लेंगे जैसे लेते हैं, और फिर उसमें से स्टार्ट में जो मैच कर रहा था 2, जब हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया था यहाँ में लेंथ मेज़र करने के लिए, तो जितनी ये मेज़र करके चल रहा था ऑलरेडी उसको माइनस कर देंगे फाइनल रिजल्ट में से। तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको रियल लेंथ उसकी पता चल जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो पॉजिटिव एरर को हम माइनस कर देंगे। पॉजिटिव एरर मीन्स स्लाइडिंग स्केल का 0 आगे मिलेगा आपको मेन स्केल के 0 से। कई बार क्या होगा कि स्लाइडिंग स्केल का 0 पीछे मिलेगा आपको मेन स्केल के 0 से। ओके, उस कंडीशन में फिर हम देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। सपोज यहाँ ये 8th मैच कर रहा है। ठीक है, इसका जो 8 है वो किसी भी नंबर से मेन स्केल के, आपको मेन स्केल का नंबर तो देखना ही नहीं है, बस ये देखना है मेन स्केल के जो डिवीज़न है वो कहाँ मैच कर रहा है। सपोज ये 8th मैच कर रहा है, तो मीन्स इसका ये हुआ कि 8 मल्टीप्लाई बाई इसकी लिस्ट काउंट 0.01 मीन्स 0.08 सेंटीमीटर। तो इसने ऑलरेडी कम मेज़र करेगा ने
है ना। देखिए ये इधर है इस साइड में, जब हम लगाएंगे अपना एपरेटस तो वो क्या करेगा कि ये तो 0.08 तो कम बता के चलेगा ना पहले से, है ना। जब हम आगे यहाँ 0 पे आएंगे तब जाके 0.08 वो क्या होगा, रिमूव आउट होगा वहाँ से। लेकिन 0.08 ये कम मेज़र करके चलेगा, ये क्योंकि 0 इसकी इधर आ रही है ना। तो हम जो हमारा फिर क्या करेंगे, हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे इनके बीच में, और जो 0.08 इसने कम मेज़र किया है उसको उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इतना तो ये कम मेज़र करके चलेगा ना, क्योंकि जिसकी जो 0 है पीछे है, स्लाइडिंग स्केल की 0 मेन स्केल की 0 से पीछे है, ठीक है। तो ये नेगेटिव एरर होगी इस केस में। तो नेगेटिव एरर को क्या करना है, हमको ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि इतना तो कम बता के चलेगा ना वो, भाई स्लाइडिंग स्केल का 0 मेन स्केल की 0 से इधर आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। फिर हम जब अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो वो जब जाके 0 पे आया तो इसका मीन्स तो अभी भी 0 है और हमारा ऑब्जेक्ट लग रहा है मान लो उसमें, ठीक है। तो ये तो 0 बता रहा है लेकिन 0 तो नहीं है, हमारी तो ऑब्जेक्ट की लेंथ है उतनी जितनी ये नहीं बता रहा है पहले से मेज़र करके। कितनी मेज़र करके, मान लो 8th में मैच कर रहा है, 8th लाइन वाला मैच कर रहा है स्लाइडिंग स्केल का मेन स्केल से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एरर होगी वो नेगेटिव एरर होगी। तो नेगेटिव एरर को हमें क्या कर देना है, उसमें ऐड कर देना है अपने फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर को माइनस कर देना है और नेगेटिव एरर जो होगी उसको ऐड कर देना है अपने फाइनल रिजल्ट में, जो भी रीडिंग लेंगे आप। और रीडिंग कैसे लेनी है, मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे पहले, उसके बाद वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर मैच कर रहा है, और कौन सा नंबर मैच कर रहा है वो कहाँ से देखना है आपको, 1 और 9 के बीच में ही देखना है बस, कौन सा नंबर आपका मैच कर रहा है। 0, 10 अगर मैच कर रहे हैं फिर तो आपको नंबर मैच कराने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 0 या तो किसी मेन स्केल के एक इधर होगा और 10 मेन स्केल के एक इधर वाले लाइन पे मैच कर रहा होगा। उस टाइम पर वो हमको एग्जैक्ट मेन स्केल वाली रीडिंग ही हमारी रीडिंग हो जाएगी फाइनल, ओके। ये चीज़ मैंने बता दी आपको कई बार, ठीक है। तो सिंपल 1 to 9 ही हमको चेक करना है वर्नियर स्केल पर कि 1 to 9 हमारे वर्नियर स्केल के जो डिवीज़न हैं ये किसी से मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे मेन स्केल के से। इन नंबर्स को देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको, सिंपल, ठीक है, जो मेन स्केल पर है। बस लाइन ध्यान रखनी है आपको मेन स्केल की, और वर्नियर स्केल का 1 to 9 नंबर तक चेक करना है आपको। तो इससे क्या है, हमको लिस्ट काउंट और एक कंप्लीट हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में स्टडी कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं हम स्क्रू गेज को, ओके। इसे रिमूव कर लेते हैं, फिर स्क्रू गेज को देख लेते हैं फाइनल। और देखिए एक चीज़ और, ये जो ऊपर जो जॉज लगे हुए हैं इसमें, यहाँ पे एक ये है जबड़ा, एक ये जबड़ा है इसका, इनका क्या यूज़ है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई होलो सिलेंडर है, उसको हमको इनर डायमीटर पता करना है। जैसे ये होलो है और इसका ये इनर डायमीटर पता करना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो दोनों जॉ हैं इनके बीच में इसको फंसा देते हैं। एक इस साइड से फंस जाता है, एक इस साइड से फंस जाता है, तो ये अंदर वाली जो इसकी लेंथ है या फिर कहें डायमीटर है वो मेज़र हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये जो मान लो कोई आपका कोई होलो सिलेंडर है तो कुछ इस तरीके से इसको हम इसमें फंसा देते हैं। फंसाने के बाद हमको ये वाली लेंथ मिल जाती है, ये वाली लेंथ हमको मिल जाती है, ठीक है। इनके बीच में ही हम उसको फंसा देते हैं, इन दोनों जॉज के बीच में। तो ये स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट होता है, ये यहाँ पे कर्व पार्ट होते हैं इसके, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब इसको रिमूव कर लेते हैं। अब देखते हैं चलिए स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज क्या होता है, देखिए अभी तक हम ये देख चुके हैं, रूलर की जो लिस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है, 1 mm, 1 मिलीमीटर, या फिर कहें 0.1 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर्स देखा। वर्नियर कैलिपर्स, इसकी लिस्ट काउंट क्या रहती है, इसकी लिस्ट काउंट रहती है 0.1 mm। ये कम से कम 0.1 mm तक मेज़र कर सकता है, या फिर कहें 0.01 सेंटीमीटर तक। अब हमको इससे भी कम मेज़र करना है, 0.1 mm से भी कम मेज़र करना है, तो हम स्क्रू गेज का यूज करेंगे, ओके। किसका यूज़ करेंगे, स्क्रू गेज का। अब स्क्रू गेज कैसा होता है, दिखने में कुछ ऐसा है, इसका एक तरह से सिंबल मान लीजिए, कुछ इस तरह से सिंबल बनाया है यहाँ। ये 3 स्टेजेस हैं इसकी, ओके। सबसे पहले इसका एक मेन स्केल होता है जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये इसका मेन स्केल है, ओके। मेन स्केल, मेन स्केल। इसके बाद इसमें एक सर्कुलर कैप होता है, इसके साथ कनेक्टेड होता है इस मेन स्केल के ऊपर एक तरह से। ये समझिए कि एक मेन स्केल है, ठीक है, वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ओके। जैसे ये मार्कर है, ये मेन स्केल, इस पर
रीडिंग्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। mm में होते हैं वो 0 से लेके 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, इस तरह से ये मेन स्केल पर रीडिंग्स होते हैं, जो कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ये मेन स्केल। और इसके ऊपर एक कैप होता है, सर्कुलर कैप, और उस कैप को हम रोटेट करते हैं और रोटेट करने पे वो कैप मूव करता है, ठीक है। इसके ऊपर चढ़ा रहता है मेन स्केल के और वो मूव करता है। इसको हम रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से एक रैशेट होता है, उससे भी काम करते हैं। रैशेट से कैसे काम करते हैं वो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल लैब में देख पाएंगे उस चीज़ को। पहले हमें जो सर्कुलर स्केल है, इसका एक सर्कुलर कैप होता है। ये मेन स्केल है सपोज, इसके ऊपर एक और सर्कुलर कैप होता है इससे बड़े डायमीटर का, और वो मूव करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर जब ये मूव करेगा सर्कुलर कैप, इस पर होते हैं 100 डिवीज़न। कितने डिवीज़न होते हैं? 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं। 0 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और पीछे जाता है वो भी राउंड होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। अगर ये है तो इसके चारों तरफ यहाँ 0 से स्टार्ट करके ये 0 दिखेगा आपको, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, इसके पीछे से होके आके फिर 99 और फिर 100 वाला वही हो जाएगा 0 वाला। तो कुछ इस तरीके से वो आपको दिखेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 27 पीछे से आएगा वो लौटते हुए, और 99 और फिर ये 100 वाला वही 0। तो इस पर 100 इक्वल पार्ट बने हुए होते हैं, ठीक है। 100 डिवीज़न होते हैं कह सकते हैं हम इस पर, या फिर 50 डिवीज़न होते हैं कई बार। तो ये सर्कुलर कैप हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने इस पर डिवीज़न रख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल था जो स्लाइड करता था, यहाँ ये सर्कुलर स्केल है, ये स्लाइड करता है। और जो मेन स्केल आपको दिख रहा है वो जैसे रूलर होता है हमारा, बिल्कुल उसी की तरह से इसका भी मेन स्केल होता है। इस पर भी 0, 1, 2, 3 mm कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं। अभी जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स पे देखा, बिल्कुल वैसे ही ये मेन स्केल होता है रूलर की तरह से। लेकिन जो सर्कुलर स्केल है इस पर 100 डिवीज़न होते हैं या फिर 50 डिवीज़न होते हैं। वो हम खुद कैलिब्रेट करते हैं उसको कि कितना हम रखना चाहते हैं, कितनी उसकी लिस्ट काउंट रखना चाहते हैं, उसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल पर 0 है सबसे पहले ना, इसके अंदर छिपे हुए हैं। सर्कुलर कैप इसके ऊपर चढ़ा हुआ है मेन स्केल के ऊपर, और इस पर 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm इस तरह से इस राउंड में है, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, कुछ इस तरह से है। ये आपको जो 0 दिख रहा है ये 0 है ना। इसके बाद 1 mm, ओके, इसके बाद ये फिर 2, फिर 3, फिर 4, कुछ इस तरह से ये मेन स्केल है, ओके, मेन स्केल है ये। और इस मेन स्केल के ऊपर जो सर्कुलर कैप चढ़ा हुआ है वो अभी 0 तक है, ठीक है। वो कहाँ तक चढ़ा हुआ है? 0 तक छिप रहे हैं, सारे के सारे 0 तक छिपे हुए हैं। इसके ऊपर सर्कुलर कैप है अभी, ओके। और यहाँ पर देखिए, यहाँ डिस्टेंस होती है। जैसे जैसे हम इस सर्कुलर कैप को मूव कराते हैं, ठीक है, इसे मूव कराते हैं, तो ये जो बीच वाली जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये सेट होती है, इसके साथ ही रहता है ये मेन स्केल के साथ, ठीक है। मेन स्केल पर ये ऐसे करके मूव करता है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में ये चेंज होती है। जैसे जैसे हम सर्कुलर कैप को मूव कराते हैं ये डिस्टेंस चेंज होती है। अब इसी के बीच में हम अपना ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ सपोज हमने ये ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है, और सर्कुलर कैप से उसको खोल के यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये टाइट है तो यहाँ कोई भी स्पेस नहीं है। जैसे ही हम इसको खोलेंगे, रोटेट करेंगे, मीन्स इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये खुलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। इसको हम खोलेंगे, मीन्स नीचे की डायरेक्शन में ऐसे करके घुमाएंगे इसे, तो ये डिस्टेंस क्रिएट होगी, मीन्स यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगा, और उस स्पेस में हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर पीछे एक रैचेट होता है, उस रैचेट से थोड़ा सा कसते हैं तो वो एग्जैक्टली वो इनके बीच में फिक्स हो जाता है, फिर वो गिरता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम फिक्स करने के लिए जगह बनाते हैं। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, कोई इतनी डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट है, इतनी लेंथ का ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसको हम थोड़ा और खोलते हैं, उसको ओपन करते हैं, और फिर यहाँ पे एडजस्ट करके फिर उसको कस देते हैं पीछे से रैचेट से, ठीक है। तो ये सर्कुलर कैप मूव करता है, यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट होती है, स्पेस क्रिएट होता है, उसी स्पेस में हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसकी लेंथ को हम मेज़र कर पाते हैं। और वो करते कैसे हैं मेज़र? देखिए, ये अभी 0 है, मेन स्केल का 0, और ये सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है और इसका भी एक 0 है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इस पर डिवीज़न होते हैं, इक्वल डिवीज़न, और पीछे से होते हुए ये 99 तक आएंगे, फिर 0।
अगर 50 हैं तो 0 1 2 3 4 50 पीछे से होके आते हुए यहाँ पर 45 और 46 7 8 9 और फिर 50 कौन सा होगा, 0 वाला ही होगा 50। क्लियर है। तो ये सर्कुलर स्केल अभी इसके बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है। अभी ये सर्कुलर स्केल, इसको हम ऐसे करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट होता जाएगा और ये इधर मूव करेगा, ठीक है। ऐसे ओपन करेंगे ये इधर मूव करेगा। सपोज लाइक ये 0 की कंडीशन है, इसको हम, ये अभी 0 यहाँ मिला हुआ है, अब हम इसको मूव कराएंगे तो ये इधर चलेगा, ठीक है, इधर चलेगा। जब हम इसे मूव कराएंगे खोलेंगे तो ये बाहर ही तो निकलेगा, बाहर ही तो स्क्रू है एक तरह का, ये स्क्रू है ना। जब स्क्रू को हम खोलेंगे तो वो बाहर करेगा, वो मीन्स वो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 0 है, जब हम इसको खोलेंगे, कुछ यहाँ रखेंगे तो खोलेंगे तो ये बाहर जाएगा और यहाँ पर एक डिस्टेंस क्रिएट होगी, मीन्स उतनी ही डिस्टेंस क्रिएट होगी जितना हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर जो जितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की है इस सर्कुलर कैप ने, ठीक है, जो स्क्रू ने जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करते हैं, स्टार्ट में तो 0 रहता है जब यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। जैसे ही हमने इसको खोलना स्टार्ट किया, ये 1 फिर 2, यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 4 आया, धीरे धीरे सपोज ये 25 आ गया। जैसे हमने इसको ऐसे करके लाइक दिस ऐसे करके मूव करना स्टार्ट किया तो 0 नीचे गया, फिर ऊपर से जो नंबर आ रहे हैं वो आए, सपोज 25 आ गया और हमने इतना स्पेस क्रिएट कर लिया 0 के बाद। अब ये हमको 1 mm नहीं मिला, ठीक है। फिर हमने इसको और घुमाया तो 0 पीछे से होता हुआ फिर से यहीं आ गया, ठीक है। और 0 के ऊपर कौन थे, 1 2 3 4, फिर से वहीं आ गया, ठीक है। हमने इसको इतना ओपन किया कि यहाँ पर 1 mm हमको शो होने लग गया, ठीक है। 1 mm हमको यहाँ पे शो होने लग गया, मीन्स हमने कितना रोटेट कर दिया, 0 से स्टार्ट किया था, ऐसे रोटेट करते हुए पीछे से घूमते हुए फिर 0 पे आ गए, मीन्स हमने 1 रोटेशन हमने कंप्लीट कर लिया। मीन्स 100 इक्वल पार्ट्स, जो 100 डिवीज़न हैं या फिर 50 डिवीज़न है, वो हमने रोटेट करा दिए। तो हमने यहाँ 100, सपोज हमने यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट लगाया है, इस तरीके से कोई बॉल लगाई है, बहुत छोटी सी बॉल, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है, लीस्ट काउंट होती है, मिनिमम जो लेंथ ये मेज़र करता है वो इससे भी कम करता है। तो जैसे कोई वायर लीजिए आप, वायर जैसे आपका मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल के चार्जर की जो लीड होती है उसको यहाँ आप फिट कीजिए तो उस लेवल की जो लेंथ है, उसकी जो डायमीटर है, जैसे रेडियस निकालनी है किसी वायर की, पतला वायर है, लेबोरेटरीज में हमको यूज के लिए ज़रूरत पड़ती है इन वायर्स की, तो लीड है, कोई भी कुछ है तो वायर टाइप उसका हमें किसी वायर का रेडियस निकालना है तो उसका डायमीटर निकाल लेंगे पहले हम, उसको हाफ करके रेडियस निकली आती है, तो वो डायमीटर, वो वायर हमने यहाँ पे फिट कर दिया। और फिट करने के बाद सपोज 1 mm का वो वायर है ना, 1 mm का सिंपल जो कॉपर वायर होते हैं 1 mm या 2 mm, ओके, उनको हम देखते हैं, आपने देखे होंगे 1 mm 2 mm वायर जो आपके घर की वायरिंग में होते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग में, है ना, वहाँ वो हमने यहाँ पे लगा दिया इसमें 1 mm का या फिर 2 mm का। तो ये 1 mm मूव कर गया, 1 mm मूव कर गया ये, और यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया। 1 mm लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली सर्कुलर कैप ने मेन स्केल पर 1 mm, ओके। कितना रोटेट कर गया ये, 100 इक्वल पार्ट्स। कितना रोटेट कर गया, 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स मूव, then linear distance traveled, कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 mm, ओके। अब ये जो 100 इक्वल पार्ट्स मूव करने पर जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको कहते हैं हम पिच। क्या कहते हैं, पिच। जैसे आपने देखा होगा कोई भी एक बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट होते हैं, है ना, बोल्ट पर कुछ इस तरीके से थ्रेड बने होते हैं, ओके, उसको हम कस देते हैं ऐसे करके, कुछ थ्रेड बने होते हैं, चूड़ियाँ जिसे कहते हैं। तो जैसे मान लो 2 चूड़ियों के बीच की जो डिस्टेंस है, उसे खोलते हैं ना बोल्ट को, तो 2 चूड़ियों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वही पिच है, ठीक है। आपने कोई बोल्ट लिया है, नट बोल्ट को ऐसे करके कसेंगे तो वो जो चूड़ियाँ होती हैं उनके बीच में जो दो कटे हुए पार्ट हैं, उन दोनों कटे हुए पार्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम पिच कहते हैं एक तरह से। वैसे ही यहाँ पर जब ये 100 इक्वल पार्ट्स इसने मूव किए, 0 से ऐसे करके हमने इसको घुमाया, कुछ इस तरीके से घुमाया और ये पीछे गया,
ऐसे करके पीछे जा रहा है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में हम 25 पे पहुंचे, फिर थर्ड स्टेज में हमने 100 इक्वल पार्ट मूव कर लिए। तो ये 100 इक्वल पार्ट्स इसने जो मूव किए हैं, इतने मूव करने में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसको हम कहते हैं पिच। क्या कहते हैं उसको? हम पिच कहते हैं। उसको हम नोट कर लेते हैं कि पिच क्या होता है। पिच ऑफ स्क्रू गेज, व्हाट इज पिच? इसमें दिया भी है स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm। ओके, पिच, पिच क्या होती है? पिच इज द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर कैप, या फिर स्क्रू कह देते हैं। ओके, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्क्रू व्हेन इट इज गिवन 100 रोटेशन, when it is given 100 rotation, sorry, 1 complete rotation and 100 equal parts, given 1 complete rotation, 1 complete rotation। और 1 complete rotation में कितने इक्वल पार्ट मूव करेंगे? एक बार ये कंप्लीट रोटेट कर जाएगा तो 100 इक्वल पार्ट्स मूव करेंगे, और वो कितना है? 1 mm, दैट इज 1 mm। तो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई? 1 mm। तो पिच कितना होता है? 1 mm। ओके, 100 इक्वल पार्ट्स उसने मूव किए तो पिच कितना हुआ? 1 mm। अगर 50 होते तो 1/2 mm ये ट्रेवल करता। ओके, क्लियर है ना ये चीज़? तो पिच समझ में आ गया। पिच क्या होता है? स्क्रू गेज का द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्क्रू, या फिर कहें सर्कुलर कैप, या फिर कहें सर्कुलर स्केल, when it is given 1 complete rotation, या फिर कहें 100 इक्वल पार्ट्स। सो 100 इक्वल पार्ट्स मूव, देन लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? 1 mm। अगर यहाँ जैसे 0 है, 0 के बाद ये बस मान लीजिए कि ये 0 से आया 1 पे, हमने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, और 0 से यहाँ आ गया 1, और 0 पहुँच गया अब यहाँ पर। ओके, और यहाँ आ गया 2 3 4, ऐसे 2 3 4। ओके, तो ये कितना? 1 डिवीजन इसने रोटेट कर लिया। अब 1 डिवीजन रोटेट करेगा तो यहाँ कितना? थोड़ा सा, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आएगा, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस। उसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे ये खुलेगा, बाल के बराबर समझिए आप, एक बाल के बराबर चेंज आएगा। और ये यहाँ पर इतना ओपन हुआ, मान लीजिए थोड़ा सा ही ओपन हुआ, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ, इतना सा स्पेस क्रिएट हुआ। ओके, कितना? 1 रोटेशन में। ओके, तो ये मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर पाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से कितना ट्रेवल किया उसने? केवल 1 डिवीजन, केवल 1 डिवीजन हमने इसको खोला, सर्कुलर कैप को कितना खोला कि यहाँ था 0 अभी, और वो 0 नीचे आ गया और 1 आ गया। मीन्स 1 इक्वल पार्ट, ये 100 इक्वल पार्ट है। इस पे अगर 1 इक्वल पार्ट मूव करता है तो यहाँ जितना स्पेस होगा वो कम से कम मेजरिंग लेंथ होगी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर्कुलर कैप वही यहाँ पर शो होगी, उतने में ही हम अपना ऑब्जेक्ट फिट करेंगे। अगर मान लीजिए ये 1, अगर 1 डिवीज़न यहाँ पे रोटेट करता है तो जितनी यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल हुई उतनी यहाँ स्पेस दिखेगा हमको। तो 1 के लिए वो मिनिमम लेंथ होगी जो मेज़र करेगा स्क्रू गेज। तो इसको हम लिस्ट काउंट कह सकते हैं, नहीं कह सकते? तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इस चीज़ को कि 1 इक्वल पार्ट मूव्स, देन लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल, देन लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? 1 mm अपॉन 100। ये 100 इसके नीचे आ जाएगा 1 mm के। ओके, 1 mm अपॉन 100। तो ये कितना हुआ? ये होगा 100 से आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, नहीं जाएगा। मीन्स 1 में आप 100 से डिवाइड करेंगे, 0.0 लगाया, नहीं गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर एक 0 लगा देंगे आप। ओके, सॉरी 100 से डिवाइड कर रहे हैं फिर से, सॉरी एक बार 100 से 1 में डिवाइड किया आपने, पॉइंट लगा के 0 ले लिया आपने। ओके, फिर से नहीं जाएगा, फिर आप एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे आपको एक और 0 मिल जाएगा। तो 100 1 जा 100, 0.01 वही आएगा mm।
ओके 0.01 mm, कितना आया 0.01 mm। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इसी की अभी हम बात कर रहे थे। अभी रूलर का कितना था 1 mm, वर्नियर कैलिपर्स का कितना था 0.1 mm, इसका और कम हो गया, कितना हो गया 0.01 mm, ओके 0.01 mm। अब देखिए लीस्ट काउंट कितना आया निकल के 0.01 mm। अगर यहाँ पर 50 इक्वल पार्ट्स होते तो यहाँ 50 से डिवाइड करते हम, जब 50 से डिवाइड करते तो यहाँ कितना आता 0.02 mm, मीन्स इससे बड़ी वैल्यू होती तो लिस्ट काउंट थोड़ी सी और कम हो जाती, जस्ट इसकी हाफ हो जाती फिर, ठीक है। कितनी हो जाती हाफ। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 50 होता तो 1 को आप 50 से डिवाइड करते तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 मिल जाता आपको, फिर एक और 0 लगाते तो 0, 52 या 100, 0.02, इसकी जस्ट डबल हो गई फिर, ठीक है, इसकी जस्ट डबल हो जाएगी फिर लिस्ट काउंट। तो आप लिस्ट काउंट कैसे काउंट कर पा रहे हैं 1 mm अपॉन 100, अगर 50 होते तो 1 mm अपॉन 50, मीन्स 1 mm क्या है पिच, तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, 100 क्या है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, यही लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं इजीली। क्या फॉर्मूला बनेगा, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm क्या है पिच, ओके, और पिच क्या होगी जितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मेन स्केल पर सर्कुलर स्केल, जब उसको 1 कंप्लीट रोटेट करेंगे, ठीक है, वो होगी पिच अपॉन 100 क्या है 100 इक्वल पार्ट्स मूव्स ऑन सर्कुलर स्केल, 100 इक्वल पार्ट्स जो कि क्या है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इससे आप डिवाइड करेंगे तो पिच डिवाइडेड बाई दिस, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये हो जाएगी लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट स्क्रू गेज। तो यहाँ कहते हैं ये इस क्वेश्चन में स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, 1 mm पिच है 100 डिवीजन, 1 mm पिच है 100 डिवीजन और सर्कुलर स्केल है, तो उस कंडीशन में लिस्ट काउंट कितनी है 0.01 mm। और इसको आप सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से तो कितना आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो, ठीक है 10 से, क्योंकि 1 mm इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, या फिर क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, तो 1 mm इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 0.001 सेंटीमीटर, ओके। तो कितनी हो गई 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिखेंगे लीस्ट काउंट इसकी हो गई 0.001 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी वर्नियर कैलिपर्स इस क्वेश्चन में 0.005 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है और स्क्रू गेज इससे और कम मेजर कर रहा है, इसकी लिस्ट काउंट और कम है 0.001 सेंटीमीटर है इसकी लिस्ट काउंट, ओके। तो ये स्क्रू गेज हो गया। देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स होते हैं, तो ऑलरेडी अगर जीरो, ये देखिए ये जीरो कोइंसाइड करने चाहिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर जीरो इधर हुआ, अगर जीरो थोड़ा सा मान लीजिए ऊपर हुआ, ठीक है, अगर हमने इसको मूव किया जीरो नीचे पहुंच गया, चलिए मूव किया तो जीरो नीचे पहुंच जाता है, ओके, और यहाँ आ जाता है 1। अगर इसी कंडीशन में हमको एपरेटस मिलता है तो उसने तो ऑलरेडी मेजर कर रखी है ना इतनी, है ना। अब देखिए ये तो लिस्ट काउंट की बात होगी, अब रीडिंग की बात कर लेते पहले, उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, एरर की ही बात आ गई थी ये। चलिए ये आप नोट कर लेंगे, लिस्ट काउंट कैसे निकाली हमने इसकी, आपको याद हो ही गई होगी ये तो। अब देखिए रीडिंग कैसे लेनी है, यहाँ तो हमें पता चल गया 1 mm इसने ट्रैवल कर लिया। अगर हो सकता है 1 mm और 2 mm के बीच की कंडीशन हो, 1 mm और 2 mm के बीच की कंडीशन हो, कंडीशन कुछ इस तरह से हो कि हम ये 1 mm ट्रैवल कर चुके हैं, 1 mm ट्रैवल कर चुके हैं, ओके 1 mm ट्रैवल कर चुके हैं, और इसके बाद इस पर आ गए हैं सपोज 28 आ गए हैं इस पर, ओके। ऊपर क्या होंगे, ऊपर इससे ज़्यादा होंगे 29
30 कुछ इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4 5 27 20 ऐसे चल रहा है ना, तो 29 20 30 और इधर होंगे इससे कम 27 और ऐसे करके 0 आएगा फिर, है ना, लाइक दिस। और इधर हमने 28 ऐसे मूव कर रहे हैं इसको, ठीक है, लाइक दिस, क्योंकि खोल रहे हैं तो ये इधर जाएगा, खोलने पे ये ऐसे करके खोलेंगे तो ये इधर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, तो यहाँ से हमको जो ये वाला जो डिवीज़न है इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये वाला जो डिवीज़न है 28 ट्रेवल कर चुके, 1 mm हमको ऑलरेडी मिल गया। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, 1 mm मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग पहले की थी इसमें वर्नियर कैलिपर्स में, ऐसे ही इसमें मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग फिलहाल कितनी है, 1 mm। इसके बाद और कितना डिवीज़न ट्रेवल कर लिया हमने, 28। तो mm में कैसे निकालेंगे, 28 तो ट्रेवल कर लिया और 1 डिवीज़न ट्रेवल करते हैं तो 0.01 mm, ठीक है, सॉरी यही है 0.01 mm। ओके, तो दिस इज 0.01 mm। ओके, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट है 1 डिवीज़न की, तो 28 डिवीज़न हमने मूव कर लिए हैं, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 0.01 mm, क्योंकि एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है, 0.01 mm। तो 1 mm तो ऑलरेडी यहाँ पे आ ही गया, उसके बाद और कितनी वैल्यू है, उसके बाद ये आप इसमें ऐड कर दीजिए 1 mm प्लस 0.28 mm। ओके, इसको ऐड करेंगे तो 1.28 mm। तो 1 तो है ही 1 mm और उसके बाद 28 mm और है, जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया है उसकी जो लेंथ है फिर डायमीटर है या कुछ भी है। ओके फाइन, तो यहाँ हम रीडिंग लेने का तरीका कुछ ये रहेगा, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो ये mm में ही आती हैं इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं, सेंटीमीटर में निकालना चाहे तो चेंज कर लीजिए, mm को कन्वर्ट कर लीजिए 1/10 से डिवाइड करके, तो वो आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो लगभग इसके जो स्केल है वो mm में ही रहता है, 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm कुछ इसी तरीके से बने होते हैं। तो मेजरिंग लेंथ जो होती है वो mm में ही हमको काउंट करनी होती है। ओके, तो यहाँ सर्कुलर स्केल और मेन स्केल दोनों की रीडिंग लेके हम इस तरह से रीडिंग्स ले सकते हैं। ये कंप्लीट हमारी रीडिंग हो जाएगी दोनों को ऐड करके, वैसे मेन स्केल फिर सर्कुलर स्केल, और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी डिवीज़न होंगे जितने हमने रोटेट कर लिए हैं, है ना। हम बात कर रहे थे एरर की, है ना। अब जैसे मान लीजिए हमको जो इंस्ट्रूमेंट गिवन है उसका 0 यहाँ है, 1 यहाँ, मीन्स 1 वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, 1 वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। इसका मीन्स कि 0.01 mm जिसकी जो जितनी लिस्ट काउंट है उतना वो ऑलरेडी मेज़र कर चुका है, तो ये पॉजिटिव एरर हुई। इसको क्या करेंगे हम, पॉजिटिव एरर को माइनस कर देंगे अपने फाइनल रिजल्ट में से, ठीक है। मान लीजिए हमारा फाइनल रिजल्ट ये है 1.28 mm, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.01 mm। अगर हमको जो एपरेटस मिलता है उसका 0 हमको ऑलरेडी नीचे मिलता है, ठीक है। ये 0 दोनों कोइंसाइड नहीं करते, ये वाला 0 ये वाला 0 यहाँ पे कोइंसाइड नहीं करते, यहाँ हमको 0 और 1 कोइंसाइड करते हुए देखते हैं, ठीक है। ये इतना मूव कर चुका है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो उसको हम यहाँ से माइनस करके लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 1.27 ये mm है, ओके, mm 1.27 mm हुई उसकी एग्जैक्ट लेंथ या फिर डायमीटर या फिर कुछ भी जो आप भी मेजर कर रहे, जो भी आप मेजर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसका 0 ऊपर हुआ और यहाँ मिला आपको 99 और यहाँ मिला आपको 0, ठीक है, तो इतनी वो कम मेज़र करेगा, इतनी वो कम मेज़र करेगा, क्योंकि जब वो 0 पे आ जाएगा तब जाके एक तो ऑलरेडी चल चुका होगा, तब वो ओपन होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उतनी कम मेज़र करेगा, तो फिर उस टाइम पे वो नेगेटिव एरर होगी, और उस नेगेटिव एरर को फिर हम इसको ऐड कर देंगे, इसमें 1.28 में इसको ऐड कर देते। अगर कंडीशन हमको ये मिलती, 0 हमको ऊपर मिलता, ओके, ये वाला 0 इससे ऊपर मिलता, उस कंडीशन में क्या होता कि हमारी जो वैल्यू आती निकल के, जब हम उसको खोलते ऐसे करके खोलते, जब जाके 0 होता तब यहाँ स्पेस क्रिएट होता, ठीक है। जब हम उसको रखते उसके बाद फिर वो वहाँ पे मेज़र करेगा तो उतनी तो कम शो करेगा ना फिर वो वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक डिवीज़न इसने बाद में ट्रेवल किया है, जब हमने इसको खोला उसके बाद जब ये 0 पे आया, है ना, तो इतनी डिस्टेंस ये कम मेज़र करेगा। मीन्स 1 डिवीज़न के बराबर की जो डिस्टेंस है उसको तो वो उसी में लेके चलेगा ना, 0 के बाद जितने भी काउंट होंगे वो तो 0 से काउंट करेगा, लेकिन ऑलरेडी 0 ऊपर मिल रहा है तो वो तो नेगेटिव एरर हो गई, है ना, उतनी वो कम मेज़र करके चलेगा। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे उस कंडीशन में 1.28 में ऐड कर देंगे 0.01, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.29 mm। वो नेगेटिव एरर होगी, नेगेटिव एरर ऑलवेज एडेड और पॉजिटिव एरर ऑलवेज
सबट्रैक्टेड। फाइन, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि 0 अगर ऊपर है तो ये 0 यहाँ आएगा, तब जाके हमारा ये 1 होगा। तो ये एरर होती है, इंस्ट्रूमेंट में होती है इस तरह से एरर, है ना। तो ये समझ में आ गए होंगे आपको इस तरह से। अब हमको करना क्या है एक्चुअल में इस क्वेश्चन में, करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए अब इस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में कहते हैं क्या, ये कहते हैं इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। अब प्रिसाइज का मीन्स क्या है कि जिसकी लिस्ट काउंट सबसे कम होगी वो उतना ही अच्छा मेजर कर रहा होगा उस लेंथ को। इसकी भी बात करेंगे, पहले सी को भी देख लेते हैं। ए बी देख लिया, सी को भी देख लेते हैं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की जो वेवलेंथ होती है अप्रॉक्स, अगर हम 6000 एंगस्ट्रॉम लेके चलें, अप्रॉक्स यही होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन ए वेवलेंथ ऑफ दिस। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो मेजर कर रहा है लेंथ को, जो कि लाइट की वेवलेंथ को मेजर करता है, ठीक है। और लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है 6000 एंगस्ट्रॉम, वो वहाँ तक मेजर कर रहा है। इसको आप चेंज करें 6000 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर, ओके। अभी देखिए ये सेंटीमीटर में है वैल्यू, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6000, क्योंकि लिस्ट काउंट ही देख रहे हैं, मीन्स उसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी, क्योंकि वो वेवलेंथ कितनी छोटी वैल्यू होती है 6000 और फिर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अभी देखते हैं 10⁻⁻10 और 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻2 सेंटीमीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा 6000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ओके। या फिर कहें 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, या फिर कहें 0.00006 1 2 3 4 5, क्योंकि माइनस के 5 हैं तो ये हो जाएगा इतने सेंटीमीटर। तो ये जो सी वाला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो ये लेंथ मेजर करके दे रहा है, कितनी 0.00006 सेंटीमीटर ये मेन लेंथ मेजर करके दे रहा है हमको, ठीक है। ए में क्या था, क्वेश्चन ए में लिस्ट काउंट कितनी है उसकी 0.005 सेंटीमीटर, मीन्स डेसिमल के 1 2 3 प्लेसेस तक ये मेजर कर रहा है। बी में लिस्ट काउंट कितनी है, बी में है 0.001 सेंटीमीटर, ये भी 3 प्लेसेस तक, लेकिन इससे कम है वैल्यू, ये 0.005 है, ये 0.001 सेंटीमीटर है, इससे और कम मेजर कर रहा है। सी में, सी की जो लिस्ट काउंट है वो और कम होगी, ठीक है। ये देखिए 0.000, अगर मान लीजिए वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम इतनी मेज़र कर सकता है, इससे कम मेज़र नहीं कर सकता, तो ये उसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी। अब हमें तो नहीं पता कि ये उसकी लिस्ट काउंट और कम हो भी सकती है, तो कम कितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, कि यहाँ इतने प्लेसेस तक जा सकता है वो 0.00, इसकी जगह 1 रख दें हम, इतने सेंटीमीटर तक जा सकता है कि इसकी जो डेसिमल के प्लेस हैं कितने 1 2 3 4 5 तक, 1 2 3 4 5, तो ये लिस्ट काउंट हो सकती है उस इंस्ट्रूमेंट की, है ना। तो अब देखिए इनमें से सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन माना जाएगा, जिसकी लिस्ट काउंट सबसे कम है वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। बिकॉज क्यों माना जाएगा, मान लीजिए कि अगर किसी की लेंथ है 2.1 एंड ओके 2.1, हमने उसको अपने रूलर से 2.1 सेंटीमीटर है, मीन्स 2 सेंटीमीटर और 1 mm, उसको हमने अपने रूलर से मेज़र किया, तो 2 पॉइंट से हम उसे मेज़र कर रहे थे अपने रूलर से लाइक दिस। तो ये अगर वो ऑब्जेक्ट है ना, और ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हम पहुँच गए, इसके बाद फिर mm आएंगे कुछ इस तरह से, है ना, फिर 1 mm, फिर 2 mm ऐसे चलता है ना। तो 2 ये मेज़र करेगा, फिर उसके बाद मान लीजिए कि ये 1 से थोड़ा सा आगे निकल गया, 1 से कुछ ऐसे समझिए आप, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं लाइक दिस। ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है पॉइंट स्केल का, यहाँ पर 1, फिर कुछ ऐसे बने होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये
यहाँ पे आ गए हम 3 सेंटीमीटर। ये स्केल है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। हम एक लेंथ को मेज़र कर रहे थे यहाँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कितना लेंथ, ये 2 और ये 1, तो 2.1 सेंटीमीटर। लेकिन 1 से कुछ आगे है ये, तो इसको तो मेज़र नहीं कर पा रहे हम रूलर से। उसे किससे मेज़र कर पा रहे हैं हम, लीस्ट काउंट कम किसकी है, उससे कम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर से। तो हमने बताया था ये चीज़ वर्नियर कैलिपर से। तो 2.1 अभी हम क्या बताएंगे, रूलर से क्या बताएंगे कि ये 2.1 है, जबकि एग्जैक्टली तो ये 2.1 से ज़्यादा है ना। 2.1 और 2.2 के बीच में है। 2.1 और ये 2 सेंटीमीटर 2 mm, 2 सेंटीमीटर यहाँ तक, और 2.1 और ये 2.2 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो 2 ना ये 2.1 है या ना ये 2.2 है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू है कोई, उसे हमें मेज़र करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत पड़ी। तो बेस्ट कौन रहा, वर्नियर कैलिपर्स रहा, क्योंकि वो इसको एग्जैक्टली मेज़र कर देगा। अगर मान लीजिए ये 2.15 है तो ये इसको एग्जैक्टली मेज़र कर देगा, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जितने प्लेस हम उधर जाएंगे तो वो उतना ही अच्छा मेजरमेंट करेगा, मीन्स उसकी प्रिसीजन उतनी ही अच्छी होगी। प्रिसीजन मीन्स कहें तो द रिजोल्यूशन, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, है ना। द रिजोल्यूशन टू विच द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मेजर्ड, किस रिजोल्यूशन तक उस ऑब्जेक्ट को हमने मेज़र किया है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को कहें, या फिर द लेंथ टू विच द मेजर रिजोल्यूशन द रिजोल्यूशन लिमिट, ऐसे लिखेंगे हम, द रिजोल्यूशन लिमिट टू विच द ऑब्जेक्ट लेंथ है या फिर कुछ भी है, हैज़ बीन मेजर्ड, लेंथ है या फिर क्या कह सकते हैं आप, मास भी कह सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट किस रिजोल्यूशन तक वो मेज़र कर रहा है। रिजोल्यूशन क्यों, क्योंकि अभी क्या था 2.1 और 2.2, उनके बीच में इसको और रिजॉल्व कर दिया। 2.1 और 2.2 के बीच में कौन कौन है, 2.11 2.12 2.13 2.14 ऐसे 2.20 ऐसे ही तो पहुँचेंगे, 2.11 2.12 ऐसे नहीं बोलते, 2.11 2.12 2.13 वैसे तो इसको रिजॉल्व भी तो कर रहे हैं। एग्जैक्ट लेंथ थी कितनी उसकी, मान लेते हैं कि अगर उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ थी वो थी 2.12 सेंटीमीटर, जिसे रूलर मेजर नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे रिजॉल्व कर रहे हैं हम, और ज़्यादा रिजॉल्व किया तो किसने मेजर कर दिया, इसने। क्या कहते हैं, ये कौन था, वर्नियर कैलिपर्स, ये स्क्रू गेज, और ये वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, थर्ड वाला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उस रिजोल्यूशन लिमिट को प्रिसाइज कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस कौन सी है, लेंथ के लिए मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस। मोस्ट प्रिसाइज मीन्स द मोस्ट रिजोल्यूशन लिमिट, कौन ज़्यादा रिजोल्यूशन लिमिट तक गया है, द रिजोल्यूशन लिमिट टू विच द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मेजर्ड, किस रिजोल्यूशन लिमिट तक गया है, मीन्स कितना रिजॉल्व किया है। तो अभी यहाँ से हमने इतना रिजॉल्व किया, मीन्स डेसिमल के इधर गए हम, ये तो डेसिमल के सबसे ज़्यादा तो इधर जा रहे हैं इसमें, है ना। जिसकी लीस्ट काउंट सबसे कम है वो बेस्ट रिजल्ट देगा हमको। तो यहाँ हम कहेंगे एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस। ओके, तो सी वाली जो डिवाइस है वो मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस है। इतना सा हमें पता करना था, और इतना सा हमें पता करने के लिए हमको वर्नियर कैलिपर्स को पढ़ा, हमने स्क्रू गेज को पढ़ा। ये आपको कंपटीशन में हेल्प करेगा, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। इनके क्वेश्चंस आते हैं, एक आध क्वेश्चन और आ जाएगा आपका एनसीईआरटी में ही। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।